इंडिया में 1 से 3 फरवरी के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में पहली बार हमारे भारत देश ने ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो को होस्ट किया, जिसमें 600 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स और 80,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड विजिटर के साथ न्यू एज टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया गया, जो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएंगे। वैसे भी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरी लार्जेस्ट मार्केट मानी जाती है। एक्सपो के एक्साइटिंग हाइलाइट्स में वैसे तो मर्सिडीज बेंज इंडिया पोडियम शामिल है, जहां पे इनकी कॉन्सेप्ट EQG SUV दिखाई दी, विच इज बेस्ड ऑन फेमस G क्लास 4x4। इसके अलावा न्यू GLA और AMG GLE 53 कूप जैसी गाड़ियां देखने को मिली। इसके अलावा महिंद्रा, मारुति और टोयोटा जैसे ब्रांड्स की तरफ से भी बहुत सी गाड़ियां नजर आई। लेकिन इस एक्सपो के मेन हाईलाइट्स टाटा के अपकमिंग कार्स रहे, जिसमें से बहुत सी गाड़ियां जल्द ही इंडियन मार्केट में आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट ऑल टाटा ऑफरिंग्स जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शोकेस की गई है। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा की तरफ से मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉन्चेस में से नेक्सॉन फेसलिफ्ट का CNG कॉन्सेप्ट भी रहा, जिसका मेन अट्रैक्शन फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का मिलना है। ये वाला इंजन 120 bhp का पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है, और स्टार्टिंग पीरियड में इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलना एक्सपेक्टेड है, लेकिन बाद में एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिल सकता है। टाटा की ट्रेडिशनल ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी 230 लीटर का बड़ा बूट स्पेस निकाल के देती है। आल्सो कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्सॉन CNG में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री होगी। आइसोफिक्स माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और TPMS जैसे फीचर्स के साथ सेफ्टी का खास ख्याल इसमें भी रखा गया है। इसकी प्राइसिंग 9 लाख से स्टार्ट हो सकती है, और ये ब्रेजा CNG के साथ साथ होंडा वेन्यू, किया सोनेट, XUV 300 और निसान मैग्नाइट जैसे दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स के ICE ऑपरेटेड वेरिएंट से भी डायरेक्ट कम्पीट करेगी। भारत मोबिलिटी शो में एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन ऑल्ड्रोज रेसर एडिशन रहा। इस हॉट हैचबैक ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अब इसे नए एक्सपो में नॉर्मल अपडेट्स ही मिले हैं। ऑल्ड्रोज रेसर एडिशन फ्रंट प्रोफाइल वाइज रेगुलर ऑल्ड्रोज की तरह ही लुक देता है, लेकिन व्हाइट स्ट्रिप्स के साथ ब्लैक हुड देखने को मिलता है। साथ ही डुअल टोन एक्सटीरियर सेट के साथ ये एक्चुअल में रेसिंग इंस्पायर्ड स्टाइलिंग हैचबैक नजर आती है। प्रोफाइल में न्यू ब्लैक आउट मल्टी स्पोक एलॉय व्हील दिखाई देते हैं, जो ऑटो एक्सपो 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए डिजाइन से काफी अलग है। एट द रियर The car features split LED tail lamps separated by a black trim। साथ में एक बड़ा स्पॉइलर है जो रेगुलर अल्ट्रोज में नहीं मिलता। हालांकि डिटेल्ड इंटीरियर इनसाइट्स शोकेस नहीं किए गए थे। पहले शोकेस किए गए मॉडल में डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल में रेड इंसर्ट्स के साथ एक ऑल ब्लैक इंटीरियर को क्लेम किया गया था, जो इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ा रहा था। अल्ट्रोज रेसर एडिशन को पावर देने के लिए नेक्सॉन से 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लिया गया है, जो 120 bhp का पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देता है, और इसको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। ऑल्ट्रोज रेसर की प्राइसिंग 9.09 लाख से स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है, और इसे ऑल्ट्रोज टर्बो के कंपेयर में प्रीमियम एडिशन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लॉन्च होने के बाद ये डायरेक्टली Hyundai i20 M लाइन से कम्पीट करेगी, विच इज शोकेसिंग टाटा मोटर्स कमिटमेंट टू ऑफरिंग डाइवर्स ऑप्शंस अक्रॉस सेगमेंट्स। टाटा कर्व टाटा लाइनअप की मोस्ट एंटिसिपेटेड मॉडल्स में से एक है, और जबकि इसका कंप्लीट लॉन्च काफ़ी करीब है, टाटा ने फिर भी अपनी SV को अनवील करने का डिसीजन लिया। एज यू कैन सी, कर्व का फ्रंट डिज़ाइन टाटा की न्यूली लॉन्च SV से काफ़ी मिलता जुलता है। असल में टाटा की न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज को सबसे पहले शोकेस करने वाली SV कर्व ही थी, लेकिन उससे पहले नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों ने बाजी मार ली। इसमें नेक्सॉन EV जैसे कनेक्टेड LED DRL है। इंसर्ट्स और हाउसिंग के लिए हैरियर और सफारी से इंस्पिरेशन ली गई है। A silver skid plate contrast with piano black elements। इन प्रोफाइल कर्व अपनी कूप एस्क्यू रूफलाइन और स्टाइलिश 18 इंच वाले अलॉय व्हील्स पर खड़ा है। पियानो ब्लैक क्लैडिंग एलिमेंट्स के इंक्लूजन के साथ इसमें सेगमेंट फोर्स्ड फ्लश डोर हैंडल्स दिखाई देते हैं, जो इस गाड़ी को बोल्ड स्टांस देने के लिए काफ़ी है। द रियर प्रोफाइल फीचर्स एन अपराइट स्टाइल, जिसमें विंड शील्ड फ्लो वाली ट्रंक, ग्लॉसी पियानो ब्लैक रूफ स्पॉइलर और फुल्ली विथ हॉरिजॉन्टल LED टेल लैंप्स वेलकम और गुड बाय एनिमेशन के साथ अवेलेबल है। इंटीरियर वाइज कर्व में नेक्सॉन की जैसे डैशबोर्ड डिजाइन है, जो एक बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर हावी है। फेसलिफ्टेड हैरियर से लिया गया स्टीयरिंग व्हील और टच सेंसिटिव ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एक मॉडर्न और फीचर रिच इंटीरियर लुक देते हैं। टाटा कर्व का ICE मॉडल इस साल के आखिरी तक लॉन्च होना एक्सपेक्टेड है, जो 11 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग में लॉन्च हो सकता है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी हॉरिजॉन पर है
और शायद ये ICE मॉडल से पहले आएगा। टाटा मोटर इस स्टैंड पर अगला सबसे बड़ा लॉन्च इसकी पॉपुलर हैरियर SUV का फुल्ली इलेक्ट्रिक वर्जन था। हैरियर EV कॉन्सेप्ट अपने मैक्सिमम डिजाइन एलिमेंट्स को अपने ICE काउंटर पार्ट्स के साथ शेयर करता है, बट इंट्रोड्यूसेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट हाईलाइट इट्स इलेक्ट्रिक नेचर। हैरियर EV कॉन्सेप्ट के मेन हाईलाइट्स में ब्लैक ऑफ फ्रंट ग्रिल, वर्टिकल स्लेट्स के साथ एक न्यूली डिजाइंड बम्पर, एरो डिजाइन अलॉय व्हील्स और एक रिवाइज्ड रियर प्रोफाइल शामिल है। SUV के फेस और टेलगेट पर फुली विड्थ LED लाइट बार के साथ ये अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाती है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए Acti.ev पर बेस्ड हैरियर EV AWD या फिर ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी ICE सिबलिंग से काफ़ी अलग है। इसमें नेक्सॉन EV के कंपेयर में बड़ा और ज़्यादा एफिशिएंट बैटरी पैक मिलना एक्सपेक्टेड है, जो सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे सकता है। वैसे हैरियर EV का इंटीरियर ICE मॉडल के जैसा ही है, लेकिन न्यू ग्राउंड ऑफ EV प्लेटफॉर्म से बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, जो बहुत बड़ा केबिन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक हैरियर में आर्केड EV टेक्नोलॉजी वाला एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन सपोर्ट वाला एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS स्वीट और कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है। साथ ही रिवाइज्ड सेंट्रल कंसोल के साथ AWD कंट्रोल्स मिलेंगे। इसकी प्राइसिंग आपको 22 लाख की स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिल सकती है। अगला स्पेशल एडिशन टाटा नेक्सॉन EV डार्क है। अगेन पावर ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ लॉन्ग रेंज वेरिएंट में ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसमें 40.5 किलोवाट आवर वाली बैटरी मिल जाती है, जो सिंगल चार्ज में 461 किलोमीटर की ARAI क्लेम रेंज देता है। सफारी के जैसे ही नेक्सॉन EV में भी ग्रिल, बम्पर, अलॉय व्हील सहित चारों तरफ ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन सफारी के अपोजिट इसमें कोई रेड कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स नहीं है। नए ब्लैकआउट डैशबोर्ड, ब्लैक लेदरेट सीट्स और हेडरेस्ट पर डार्क एम्बोजिंग के साथ इंटीरियर को भी कम्प्लीटली डार्क कर दिया गया है। इस एडिशन को टॉप स्पेक वेरिएंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए इसमें 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स होंगे। इस वेरिएंट की प्राइसिंग 19 लाख से स्टार्ट हो सकती है। टाटा सफारी फेसलिफ्ट 7 सीटर को एक नया टेड डार्क एडिशन मिला है। एज यू मे हैव गेस्ड, इट डार्कन्स द SUV's थीम। सफारी को ग्रिल, बम्पर, स्किप प्लेट और अलॉय व्हील सहित ऑल ब्लैक पेंट थीम से रैप किया गया है। एट द फ्रंट टाटा का लोगो सिंगल सिल्वर एलिमेंट है, जबकि मेन हेडलैम्प क्लस्टर में रेड कलर की एक्सेंट लाइन है। साइड प्रोफाइल में रेड स्प्लेश सफारी की लेटरिंग और ब्लैक कैलिपर्स में कंटिन्यू किए गए हैं, while at the back the safari badge is red again। उसके बाद ब्लैक एंड रेड थीम को डैशबोर्ड पर एक बार फिर कंटिन्यू किया गया है। साथ ही हेडलाइनर पर भी यही थीम नजर आती है। कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए सेंट्रल कंसोल को चारों तरफ के हैंडल के साथ साथ डोर हैंडल्स भी अब रेड कलर्ड नजर आते हैं। एंड फाइनली ऑल द अपहोल्स्टरी इज फिनिश्ड इन द रेड कलर्ड स्कीम। इस वेरिएंट को पावर देने के लिए वही 2 लीटर डीजल इंजन है, जो दूसरे वेरिएंट में भी मिल जाता है। जहां रेगुलर सफारी की प्राइसिंग 16.19 लाख से स्टार्ट हो रही है, वह ये रेड डार्क एडिशन सबसे ज़्यादा प्रीमियम होगा और सिर्फ हायर ट्रिम्स में ही देखने को मिलेगा। तो ये सभी की सभी टाटा की कार्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शोकेस की गई थी और इनमें से बहुत सी गाड़ियाँ आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है इंडिया के अंदर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में और कौन सी कार पसंद आई है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।